नमस्कार, पंचलाइन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। महान दार्शनिक शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। जिसे हम गुलाब कहते हैं उसे किसी और नाम से भी पुकारे तो उसकी सुगंध उतनी ही मीठी रहने वाली है। लेकिन ये बात केवल गुलाब की नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं उन होनहार बच्चों की जो भारत का भविष्य बनेंगे और दुनिया भर में अपना नाम कमाएंगे। जी हां, परिवार रिश्तेदारों की ओर से लाड प्यार में रखे गए बच्चों के अटपटे नाम कई बार उन बच्चों के लिए शर्मिंदगी का कारण भी बन जाते हैं। खास तौर पर तब स्थिति और असहज हो जाती है जब ऐसा कोई बच्चा बड़ा होकर अपनी प्रतिभा के दम पर बड़ा नाम कमाता है, लेकिन उसके अटपटे नाम से कई बार असहजता का सामना भी उसे करना पड़ता है। इन अजीब नामों का ना कोई अर्थ होता है और ना कोई सार्थकता, लेकिन रिकॉर्ड में नाम बदलवाने की पेचीदगियों के चलते सालों साल वही नाम चलता रहता है। इस दर्ज को समझते हुए अब शिक्षा विभाग की पहल से अजीबोगरीब नामों की जगह बच्चों के सार्थक और अर्थपूर्ण नाम रखने के लिए अभियान शुरू किया गया है। संयुक्त शासन सचिव ने माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को सार्थक नाम अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, विभाग ने ही कुल 2950 सार्थक नामों की एक लिस्ट भी जारी कर दी है ताकि ऐसे बच्चों के परिजन अपनी पसंद का सार्थक नाम रख सकें। और ऐसे में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं कि क्या वाकई में ये जो पहल शुरू की गई है इसका असर कितना देखने को मिलेगा, साथ ही इसकी जरूरत आखिर क्यों महसूस हुई। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में मेरे सहयोगी धर्मेंद्र सिंगल स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। साथ में इमरान कुरैशी जी जो कि एक अभिभावक है, वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में भाग्यश्री सैनी जी जुड़ चुकी है, बच्चों के अधिकारों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ती हैं। भाग्यश्री जी, आपका स्वागत है। साथ में अनिल शर्मा जी जो कि स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष है राजस्थान के, आपका भी बहुत स्वागत है अनिल जी। और कुछ देर में अंजू मीणा जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी है जो कि जयपुर के रूपारामपुरा का जो सरकारी स्कूल है वहां की प्रिंसिपल है। आपका भी अंजू जी बहुत स्वागत है। अंजू जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। आखिर ये जो शिक्षा विभाग ने कोशिश की है इसको किस तरीके से आप देखती हैं, क्योंकि आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इस पूरे पेचीदगियों को झेलते हुए। बच्चों के साथ में जो नाम इस तरीके के अटपटे नाम होते हैं उनको बदलवाने की लड़ाई भी आपने लड़ी है। जी सर, मैं इस सरकार की इस सार्थक नाम अभियान की जो पहल की जा रही है उसके लिए सरकार को बहुत आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी अधिकांश सर्विस जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में दी है और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के नाम जो है वो वहाँ के लोकल जो पुकारता नाम है उसी से रख दिए जाते हैं, जिसका जीवन भर उन पर प्रभाव रहता है और वो अपने अंदर ऐसा कमतर अपने आप को महसूस करते हैं जब उनका नाम कमजोर होता है। तो मैं एक आवासीय विद्यालय में थी, वहां मेरे यहाँ 22 एनरोल्ड थी बच्चियां, उनके मैंने नाम बदले थे 2007-8 में। तो मैं तो हृदय से बहुत आभार प्रकट कर रही हूँ सरकार का। और नाम का प्रभाव जीवन पर्यंत बना रहता है। जब हम एक उन्नत किस्म की अपनी प्रतिभाओं को बाहर दिखाते हैं तो हमारा नाम ही हमारा पहला परिचय होता है। इसलिए नाम सार्थक जो अभियान चल रहा है वो बहुत ही अनूठी पहल है सबकी, और हमारे शिक्षा मंत्री को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ठीक है भाग्यश्री जी मैं आपके पास आता हूँ और मुझे ये बताइए, क्योंकि आप तो बच्चों के अधिकारों को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ती हैं और बच्चों के साथ में भी आप समय बिताती हैं। मुझे बताइए, बच्चों के जो नाम ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर इस तरीके के जो नाम रख दिए जाते हैं तो उसका असर पड़ता है कि बच्चों के मानसिक स्थिति पर, उनके आत्मविश्वास पर, आत्मसम्मान पर? देखिए, बच्चों की जो नाम होता है वो उसकी सिर्फ पहचान नहीं, उसका पहला आत्मविश्वास होता है। और देखिए, अगर किसी बच्चे को डेली अपने नाम के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़े तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि उसकी लंबे समय में अगर आप देखेंगे तो उस पर भावनात्मक और मानसिक बहुत अधिक प्रभाव डालता है। तो मैं जब ग्रामीण क्षेत्र में काम करती हूँ, नो मोर ड्रॉपआउट्स के तहत स्कूल विजिट करती हूँ, तो देखती हूँ कि पेरेंट्स ऐसे ही बच्चों का नाम रख देते हैं। एंड मैं तो बोलती हूँ कि सरकार ने बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। ये प्रैक्टिकल इनिशिएटिव है, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। और बिल्कुल जो बच्चे हैं जिसके कारण वो ह्यूमिलिएट होते हैं अपने नाम के कारण, ये एक जो अभियान है उनको एक कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी देगा। तो डेफिनेटली इसका बिल्कुल स्वागत है। हाँ, ये चीज है कि इसके साथ हमें एक चीज और जोड़ देनी चाहिए कि हम स्कूलों में ये अवेयरनेस भी जोड़ दें कि कोई भी बच्चा अपने नाम के कारण नहीं, अपनी क्षमता के कारण जाना जाता है। लेकिन हॉलसम में अगर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है, बहुत ही प्रैक्टिकल इनिशिएटिव है। ठीक है, मैं धर्मेंद्र आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरी प्रक्रिया रहने वाली है इसके पीछे मंशा सरकार की क्या रही, और दूसरा इसे अमली जामा किस तरीके से पहनाया जाएगा? देखिए दीपक, बात शुरू करें कि नाम शब्द भले छोटा हो लेकिन इसे लेकर के देश में कई बार राजनीतिक मुद्दे इसको बनते रहे। लेकिन अब जो नाम का मुद्दा है
ये सामाजिक मुद्दा है। चूंकि कई बार स्कूलों में देखने आया कि जो विद्यार्थी अभिभावक के साथ वहाँ पे आता है, उसका नाम जो स्कूल के स्टाफ है उसके द्वारा यहाँ पे रख दिया जाता है, उसका नाम पहले से कुछ निक नेम होता है, लेकिन उसका नाम यहाँ पे रख दिया जाता है और वही नाम कागजों में चलता रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, चूंकि स्कूल में एक सूची भेजी गई है, उस सूची में से वो अभिभावक को नाम बताएगा कि आप देख लीजिए इसमें क्या नाम इसका रखा जाए। देखिए, आरव एक ऐसा शब्द जिसको लेकर के कई बार कहते हैं कि कैसा शब्द है, लेकिन उसके अर्थ भी वहाँ पे बताया गया है। आहान प्रातः उसका जो अर्थ है, तो कहेंगे उसको लेकर के आप कह सकते हैं वो जो टीचर्स है वो उनको बताएंगे कि आप इनमें से कोई एक नाम यहाँ पे रख लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं। कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक वो कभी भी जब स्कूल में दूसरी बार वहाँ किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो नाम अगर उसका इस उपनाम कोई है, उस नाम को वहाँ पे बदल सकता है। तो स्टाफ को कह सकते हैं अब आदेश इस तरह के होंगे कि वो नाम वहाँ पे बदला जा सके, उसके लिए उसको कोई खर्चा वहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं शिक्षा विभाग की जो पहल है कहीं न कहीं अभिभावकों के लिए सार्थक पहल यहाँ पे हो सकती है। अच्छा, ये क्लास कौन सी क्लास तक सीमित रहेगा, ये जो छूट दी गई है? कक्षा 1 से 9 तक की है जहाँ तक मुझे जानकारी है। देखिए, कक्षा 1 से 9 तक के, लेकिन चूंकि 8वीं में बोर्ड की परीक्षाएं होती है, बोर्ड में मार्कशीट जो होती है बाद में जाके काम आता है, लेकिन कक्षा 8 से जब 9वीं में प्रवेश करेगा वहाँ भी उसका नाम जो है चेंज किया जा सकेगा, चूंकि तब तक वो शिक्षा विभाग का जो कह सकते हैं डाइट है वहाँ से उसका नाम चेंज होना है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कक्षा 9 तक यानी विद्यार्थियों के नाम यहाँ पे चेंज हो सकेंगे। अच्छा, ये नियम जो है वो सरकारी और निजी स्कूल दोनों पर लागू होंगे? नहीं, ये केवल देखिए निजी स्कूलों के नहीं, अभी सरकारी स्कूल है, चूंकि निजी स्कूल में हालांकि शिक्षा विभाग के अंदर आते हैं, वहाँ भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। जो आरबीएसई से चलते हैं उन स्कूलों के लिए इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। चलिए, ठीक है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, इमरान जी, ये जो कोशिश सरकार ने की है, आपको लगता है कि ठीक है, इससे चीज़ें बदलेंगी, सुधरेंगी? सरकार ने जो कोशिश की वो तो ठीक है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे सरकार ने पर्टिकुलर बोला है कि सब ये नाम चूज कर लीजिए, वो नाम चूज नहीं चाहिए, तो पेरेंट्स को अधिकार होना चाहिए कि सब वो अपने हिसाब से अपना नाम रखे, ना कि पेरेंट्स ने रख लिया, बाद में जाकर कुछ समय बाद में 2, 4, 5 साल 7 साल बाद में जाकर लगा कि नहीं हमने नाम गलत रख दिया था, या बच्चे को लगा वो स्कूल के भीतर गया कि नाम ठीक नहीं रखा, तो बदलाव करने की गुंजाइश रहेगी इसमें? तो नहीं, गुंजाइश तो रहना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है कि उसका अधिकार जो पेरेंट्स का होना चाहिए। पेरेंट्स के अधिकार है, उसमें जबरदस्ती तो है नहीं इसमें? नहीं सर, उसी में ही कहा गया ना कि सब ये जो नाम है, ये नाम हम पर्टिकुलर एक नाम देंगे, उसमें से आप चॉइस कर लीजिए। सर मुझे ये बताइए, लड़कियों के लिए 1541 नाम, 1541 नाम, उससे बाहर कहाँ दायरा जाएगा? लड़कों की बात करें तो 1409 नाम है, कुल मिलाकर 2950 नाम है लड़कियों के मिलाकर। तो इतनी तो बहुत बड़ा एक तरीके से वो दे दिया है, विकल्प दे दिया, लेकिन एक विकल्प तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो मैं तो ये चाहता हूँ वो पेरेंट्स के ऊपर ही होना चाहिए। ऐच्छिक नहीं है, इसमें से अभिभावक चाहता है कि मुझे ये नाम रखना है, वो रख सकता है। ये जरूरी नहीं कि उसी में से नाम रखा जाए, ये केवल बताया जाएगा कि आप इनमें से कोई नाम रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं, मैं तो ये नाम रखूंगा, उसमें कोई उसको प्रतिबंधित नहीं है, वो अपना जो नाम चाहे वो रख सकता है वहां पे। ठीक है, मैं अंजू जी वापस आऊंगा आपके पास कि ये गफलत की स्थिति यदि रहती है तो कैसे आप लोग जागरूक करेंगे, खासतौर पर अभिभावकों को? ये भी एक चुनौती आप लोगों के सामने रहेगी। लेकिन मैं एक बार अनिल जी के पास जाता हूं। अनिल जी, फिलहाल जो निजी स्कूल है वो इस दायरे से बाहर है, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि इस तरीके की संभावना बने, निजी स्कूल भी इसके दायरे में आ जाए, इस नियम के दायरे में आ जाए। आपका रिएक्शन? मैं सरकार के इस निर्णय की सराहना करता हूँ और अच्छा निर्णय है, मदन दिलावर जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिए। पर ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी स्कूल के बच्चे इसमें शामिल होंगे, गैर सरकारी स्कूल के लिए ऐसी लेंदी प्रक्रिया होगी कि हो नहीं सकेंगे। तो ऐसा तो है नहीं, बच्चे को 2 भागों में तो नहीं बांटना चाहिए, कम से कम यहाँ विभाग को खुद ही सुधार कर देना चाहिए। बच्चा सरकारी हो गैर सरकारी हो, राजस्थान का ही तो है, देश का ही तो भविष्य है। अब इसमें भी सरकारी प्राइवेट कर दिया तो गलत है, पर कुल मिला के निर्णय अच्छा है। इसमें यह भी तो हो सकता है कि भाई निजी स्कूल में जो अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं, जो अभिभावक, वो इतने जागरूक रहे हो, अभी सरकार की मंशा ये हो सकती है। नहीं, ये गलतफहमी, ऐसा नहीं है सर, सब तरह के होते हैं। गांव में ऐसे स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेट भी ऐसे चल रहे हैं जो सरकारी के बराबर ही एक तरह से, वहां भी पेरेंट्स की क्षमता है। 2000 रुपए सालाना में स्कूल चल रहे हैं, राजस्थान के 18,000 स्कूल 2000 सालाना फीस ले रहे हैं। अब उनके लगा लो अंदाजा, उनमें क्या तो स्कूल में इंफ्रा होगा, क्या पेरेंट्स की समझ होगी, क्या टीचर्स की होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बराबर है, बस ये दुर्भाग्य से है कि सरकार भेदभाव करती है तो गलत है। अच्छा, मुझे तो इसका विरोध है। ठीक है, मतलब निजी स्कूलों के लिए भी नियम लागू हो जाना चाहिए, सार्थक नाम अभियान। कोई भी अभी जांच होती है, बच्चों की आंखों की जांच करे, सरकारी की करेंगे, बाकी तो प्राइवेट को तो अंदर रहने दो। देश का 98%, आप सोचिए 98 लाख बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है, 78 सरकारी में पढ़ रहा है। आप 60-62% बच्चों के प्रति आपका सोच ही नहीं है, वोट भी नहीं देना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है, इनके माँ बाप इनको वोट देते हैं, मैंने इनको वोट टैक्स सब देना बंद कर देना चाहिए।
बड़ा मूक था सरकारी, खैर कोई बात नहीं, फिर भी निर्णय अच्छा है। सरकारी बच्चे का अच्छा, बच्चा यहाँ मुझे भी ये खुश बता हुआ, दीजिए, कोई दिक्कत क्योंकि आप तो एक लंबे समय से निजी स्कूल का संचालन हाँ। कर रहे हैं और दूसरा इसके अलावा आप उस जो सोसाइटी है उससे जुड़े हुए भी हैं। ये दिक्कतें निजी स्कूलों में भी सामने आती है क्या, या फिर हम बात करें कोई इलाके या ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है? आती है, पर निजी में क्या करते हैं, इसकी प्रक्रिया दे रखी है ऑलरेडी, भी नाम चेंज की प्रक्रिया है। गवर्नमेंट ने तो अभियान चलाया है उनके यहाँ, लोग हमारे यहाँ तो प्रक्रिया तो ऑलरेडी दे रखी है, विभाग ने दे रखी है, बोर्ड ने दे रखी है, सीबीएसई में भी है, आरबीएसई में भी है, और भारतीय शिक्षा बोर्ड मतलब शिक्षा विभाग में सब में है। एक प्रक्रिया दे रखी है, लेकिन उसकी कि आप ऐसा करिए, शपथ पत्र बना, वो सब प्रक्रिया के तहत होता है। करते हैं आप लोग ऐसा? कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड तक में नाम चेंज हो सकता है, बोर्ड के एग्जाम देने के बाद भी आप 2 साल तक नाम वगैरह चेंज करा सकते हैं। तो फिर ये सरकार को जरूरत क्यों पड़ी इस तरीके की एक सार्थक पड़ी ना, देखिए सरकार में कोई ध्यान नहीं दे रहा था, अब सरकार तो अभियान बनाएगी तो लोग ध्यान देंगे, कुछ सुधार हो जाएगा। आप सोचिए, आप जिस आई कार्ड को हम बना के बंद कर चुके हैं, सरकार उसको बड़े गर्व के साथ लगा के घूमती है, हमने आई कार्ड लागू कर दिया। जिस ब्लैक बोर्ड स्मार्ट बोर्ड को हमने दूर कर दिया, सरकार एक स्कूल में लगाते कहते मैंने बहुत अच्छा कर दिया। तो ये धीरे धीरे करके जो प्राइवेट में ऑलरेडी हजारों साल मतलब 10-20 साल पहले चल रहा था, वो सरकारी अब उसको अपनाती है। हालांकि प्रक्रिया इनके सरकारी में भी है, पहले नियम दोनों में समान लागू होते हैं, पर अब उसको उन्होंने अभियान चला दिया अपने में। प्राइवेट में भी अभियान चलवा लेंगे, कह देंगे मंत्री जी से, मान जाएंगे, वो तो अच्छे आदमी है। ठीक है। अंजू मीणा जी, मेरा पहले सवाल ये था कि आप लोगों के सामने अब चुनौतियां भी बहुत सारी रहने वाली है, आप कैसे समझाएंगे, प्रक्रिया के बारे में कैसे बताएंगे, और इन सब के अलावा नियम तो पहले से ये मौजूद था जैसे अनिल जी बता रहे हैं, और आपने खुद ने भी ऐसा परिवर्तन करवाया, नामों में परिवर्तन करवाए हैं, तो ऐसे में इस अभियान की जरूरत आखिर क्यों? सर, क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को इन नियमों के बारे में जानकारी नहीं होती है, और वो जो पहली क्लासेस में नाम लिख देते हैं वही उनका आगे तक चलता जाता है, और फिर जो वो परीक्षाएं देते हैं जैसे 5वीं, 8वीं, 10वीं, तो उसके बाद नाम बदलने की प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो जाती है। और चूंकि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो पहल भी नहीं करते हैं और फिर सोचना बंद कर देते हैं। कई बार उन्हें महसूस होता है कि यार नाम पहले बदल देते तो हम थोड़ा ठीक रहता, पर वो ऐसा नहीं कर पाते। तो यदि सरकार हमारे इस अभियान को लेती है तो हम एसडीएमसी की मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग और जो हमारा सोशल इंटरेक्शन होता है उसके माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं। बच्चों को तो हम बताते ही है प्रार्थना में, तो बच्चे अपने जाकर पेरेंट्स से कहेंगे तो वो हमारे विद्यालय आएंगे हमारे बुलाने पर, और यदि उनकी इच्छा होगी तो वो अपनी सहमति पत्र देकर के हमें इस प्रक्रिया में आगे बढ़ा सकते हैं। तो काफी बच्चों के नाम इससे परिवर्तित होंगे और उनके कॉन्फिडेंस में, उनकी पहचान में परिवर्तन होगा, क्योंकि नाम ही हमारा पहला अभिव्यक्ति होती है, पहली पहचान होती है जी। अच्छा, तो ये चुनौतियां कितनी भारी रहने वाली है आप लोगों के सामने? क्योंकि अब जैसे इमरान जी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि नहीं, पेरेंट्स पर ही छोड़ देना चाहिए, तो पेरेंट्स पर छोड़ तो दिया, एक 2950 नामों की लिस्ट दे दी सरकार ने कि इसमें से चूज कर लीजिए, लेकिन वो भी शायद कई पेरेंट्स को लगेगा कि इसके बाहर भी होना चाहिए। तो बाध्यता नहीं है सरकार की तरफ से, ये एक सुझाव है, एक पहल है जिसमें जिनकी इच्छा है वो आकर के अपनी इच्छा को प्रकट करेंगे, अपनी सहमति देंगे। उनके ऊपर बाध्यता नहीं है, जो अपने नाम से संतुष्ट हैं वो इस अभियान से मुक्त हैं। ठीक है, आपने सुना इमरान जी? ये मैडम कह रही कि जो संतुष्ट है वो नाम रख ले, बाकी वो अदरवाइज अगर जिसको नाम समझ में नहीं आता तो मत रखें। तो ऐसा थोड़ी होगा सर, नाम को तो कोई ना वो तो होना चाहिए कि भाई अपनी इच्छा के अनुसार नाम रख सके। ये तो पेरेंट्स का अधिकार होना चाहिए। सर, पेरेंट्स को अधिकार दिया हुआ उसमें? सर, उसमें तो पर्टिकुलर एक नाम बता दिया कि भाई इस नाम में से चॉइस कर लो। आपको लगता है कि चलिए किसी लड़के की बात कर लीजिए, मैं जो लिस्ट लेके बैठा हूँ उसमें 1409 नाम है इमरान जी, उस 1409 नाम में 1400 नाम मान लीजिए, 9 भी हटा दीजिए, 1400 नाम कम है क्या? सर, बात 1400 की नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि हर कम्युनिटी जैसे अदरवाइज हर समाज के लोग होते हैं, किसी समाज का कोई नाम नहीं चूज होता, किसी का क्या मतलब मेरे हिसाब से तो हर समाज के या हर धर्म के हिसाब से नाम है उसमें। नहीं हो तो है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता कि अपने हिसाब से नहीं होता। कहीं ना कहीं पेरेंट्स की गलती की वजह से आज ये नाम की वजह से बच्चे को बड़ी परेशानी होती है। वो आगे चल के नहीं हो तो पेरेंट्स पर छोड़ दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर, पेरेंट्स पर छोड़ा तभी तो नाम बदलने की वो आ गई, उसके बाद में सरकार ने विकल्प दे दिया, तो मुझे आपको लगता नहीं कि इसकी स्वागत ही किया जाना चाहिए, क्योंकि एक नई पहल सरकार ने शुरू की है? तो नहीं, इसका स्वागत तो है, लेकिन उसमें अच्छा काम किया सरकार ने, लेकिन बस एक यही है कि उस पर जो है ना नाम चॉइस करने की बात पे थोड़ा सा वो है। ठीक है, भाग्यश्री जी, आपने सुना इमरान जी को यहाँ पर, इसमें थोड़ा और कमी इनको लग रही है, क्या लगता है आपको, गुंजाइश रहनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल इमरान जी, जो भी, हाँ, इमरान जी, आपको ये समझने की जरूरत है कि जो नाम है
वो बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है। और मान के चलिए एक बच्चा जब बहुत छोटा होता है ना, उसमें जिंदगी को लेके उतने तर्क नहीं होते हैं कि मेरा नाम मेरी पहचान, उसको सही में मानसिक और भावनात्मक तौर पे बहुत दिक्कत होती है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ, जब मेरा बचपन में कुछ और निक नाम था, बहुत फर्क पड़ता है, ये जेन्युइन दिक्कत है। अब आ रही है आपकी समस्या, आप कह रहे हैं कि बच्चे का नाम रखना पेरेंट्स का अधिकार होता है, बिल्कुल आपने रखा है। आपके बच्चे के नाम में इशू है या उनको लग रहा है कि ये आपके बच्चे को ही दिक्कत क्रिएट करेगा, हमारे बच्चे को नहीं, आपको सरकार ने ऑप्शन दे दिया। अगर आपका मन है तो उसमें से नाम रखिए, अगर उसमें से आपको नाम रखने का मन नहीं है तो कोई और नाम आपको अपने धर्म के अनुसार अच्छा लग रहा है तो वो आप रखिए। अगर तीसरा ऑप्शन है कि आपको कुछ भी नहीं अच्छा रख रहा है तो मत रखिए। तो मुझे लगता है यहाँ पे सरकार पेरेंट्स के जो राइट्स है उनमें कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर रही है। ये चीज आपको बहुत सहज और सरल तरीके से समझने की जरूरत है। इस इनिशिएटिव की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पेरेंट्स जो होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको उतनी अवेयरनेस नहीं होते हैं, वो चलते फिरते कोई भी नाम रख देते हैं, उनमें उतनी समझ नहीं होती है। बाद में लेटर ऑन 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं जहां पे बच्चा बाहर अच्छा भाग्यश्री जी, आप ये बता दीजिए कि जब ऐसी स्थितियां आती है, आप लोग बच्चों के बीच में जाते हैं एनजीओ के जरिए या सामाजिक संस्थाओं के जरिए, तो कितनी दिक्कतें उन बच्चों के सामने आप लोग महसूस करते हैं? चलिए वापस आऊंगा, संपर्क टूट चुका है। अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कह रहा था सर, ये बड़ा बहुत नाम के जो स्पेलिंग है हमारे सनातन धर्म में तो बताया गया है कि आपके नाम का उच्चारण है, उस उच्चारण का जीवन में बहुत असर पड़ता है, जो भी हम स्पेल करते हैं। तो अब दूसरी बात मैंने देखा कि जो बता रहे थे कि जैसे बहुत से डूंगर राम मीणा जी एक IAS अफसर थे, वो बेचारे बड़े शर्मा कर DR मीणा में पूरा नाम लिखो ना, बोले यार डूंगर राम में लिखूं शर्म आएगी। ऐसे हजारों नाम है। IAS अफसर बेचारा तकलीफ पा रहा था, तो सरकार का धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने शुरुआत तो की। और इस पहल का बहुत बड़ा अर्थ है सर, नाम का। जब माँ बाप की, जहां तक वो इमरान साहब कह रहे थे, मैं उनसे कहूंगा हर चीज में टांग अड़ाई करना जरूरी नहीं है। निश्चित रूप से हमें चीजों को सकारात्मक भी लेना चाहिए और माँ बाप की समझ का डेफिनेटली जो शिक्षा के लोग बड़े बड़े नाम को उच्चारण, आज भी कई माँ बाप पढ़े लिखे शहरों में ऐसा नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। नाम का यदि अर्थ नहीं होता तो उस बच्चे की तरक्की में बाधा बनती, उठा के देख लीजिएगा। जिनके नामों के अर्थ है उन्होंने ज्यादा अच्छी ऊंचाई छुई है, और जिनके नाम के अर्थ नहीं है वो व्यर्थ ही रह गए आदमी भी। ये उठा के देख लो चाहे आप आंकड़ों में। अच्छा अनिल जी, एक आपने नाराजगी भी जताई कि आप निजी स्कूलों को और आप लोगों को दूर कर दिया, मतलब सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों को, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? क्या भविष्य में शिक्षा मंत्री को लेटर देने की तैयारी है? जाके मंत्री जी को ज्ञापन दूंगा, करा लाऊंगा, मेरे मित्र हैं वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और लीगल काम है, इसमें कहां दिक्कत है? कोई ना नहीं करेंगे ऐसा कुछ नहीं, उनकी जानकारी में नहीं रहा होगा, ये अफसरों को लगा होगा भाई इनके कर लेंगे, हम करा लेंगे, हो जाएगा। बाकी मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, अच्छी पहल है। ठीक है। और अंजू जी को विशेष रूप से उन्होंने कम से कम सरकार देते हुए पक्ष को लिया, शुरुआत की, अच्छी बात। ठीक है, हम सबको करना चाहिए। ठीक है। भाग्यश्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आप बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को लेकर लड़ाई भी लड़ती हैं, तो ऐसी स्थिति में जब आप बच्चों के बीच जाती हैं, किसी का नाम ऐसे रख दिया, बिना अर्थहीन नाम है, कोई अर्थ नहीं है उस नाम का, बेतुका नाम हो गया, बाद में क्या बच्चों में ऐसी भावना आती है? कुछ उम्र जब वो ले लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर निकल गए या शहर में पढ़ाई करने के लिए आ गए एक उम्र के बाद में गांव से निकलकर, तो ऐसी चीजें महसूस होती होगी, आत्मसम्मान में कमी आती होगी उनके? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जिस उम्र में है ना, उस उम्र की तो बहुत सालों बाद में हम वहां पे पहुंचेंगे। पहले तो जो बाल्यावस्था उसको ही देख लीजिए। बाल्यावस्था कोई 1-2 साल की तो है नहीं, अच्छा 9, 10, 11, 12 तक करता है। उसके दिमाग में इतने तर्क नहीं होते हैं, क्योंकि मैं अपने एग्जाम्पल से बता सकती हूँ, ये जो नाम होता है ना, उसके लिए इतना शर्मिंदगी का सबब हो जाता है जब बच्चे बार बार उसको टीज कर रहे होते हैं कि वो प्रेजेंट आगे आना ही नहीं चाहता, बहुत सी चीजों में आगे नहीं आना चाहता, मेरे नाम को लिया जाएगा, या वो स्कूल से भागने लगता है, दोस्तों से भागने लगता है। और स्कूल आप छोड़ दीजिए, गली मोहल्ले आस पड़ोस हर जगह उसका नाम एक चर्चा का विषय हो जाता है, और बच्चे के मन में हीन भावना आ जाती है, निगेटिविटी आ जाती है। मैं तो ये बोलती हूँ कि हमारी एज में आते आते हो सकता है हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार नाम है, पहचान है, मैं फक्र से अपना नाम लूंगा, लेकिन उस एज को भी पार करने में भी तो हमें सालों तय करने पड़ेंगे ना। तो मैं तो ये बोलती हूँ कि बाल्यावस्था में तो होता है, बड़ी एज में जब हमें इश्यू हो सकता है तो बच्चा तो बिल्कुल तर्कशील नहीं होता है। तो ऑब्वियसली ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में मैं काम करती हूँ, बिल्कुल ये भावनात्मक और मानसिक तौर पे बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। चाहे वो स्कूल ना जाने की बात हो, दोस्तों के बीच में ना आने की बात हो, अपने नाम को लेके हमेशा शंका में रहने की बात हो, तो डेफिनेटली सरकार का जो ये कदम है, मैं बहुत बढ़िया नहीं, मैं तो बोलूंगी बहुत प्रैक्टिकल कदम है। सोसाइटी छूट
ठीक है, चलिए अंजू जी मुझे ये बताइए, बोर्ड परीक्षाओं के जो छात्र होते हैं जिन्होंने बोर्ड की परीक्षा दे दी, 10th का एग्जाम दे दिया, उन माफ कीजिएगा जिनका 8th में बोर्ड रहा होगा, यदि उनको नाम बदलना हो तो ऐसी स्थिति उन लोगों के सामने तो चुनौती होगी है। सर जब नाम के लिए आवेदन फॉर्म भरते हैं हम बोर्ड का, तो उस समय बदलने का अधिकार तो संस्था प्रधान के पास रहता है, यदि पेरेंट्स सहमति देते हैं तो। और यदि वो परीक्षा पास कर चुका है तो फिर डाइट में जो प्रोसेस है उस नियमावली को हमें फॉलो करके बदलवाने में हम मदद करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इमरान जी अब तो खुश है आप कि ठीक है ऑप्शन है आप लोगों के पास? ये ऑप्शन है वो तो अच्छी बात है, मैं इसका सरकार को धन्यवाद दूंगा, लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इस बात को। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार क्या है कि कुछ जो मुद्दे चल रहे हैं कि आरटी को लेकर, बुक्स को लेकर, उस मुद्दों से थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा ये चल रहा है। मतलब आपको क्या लगता है आरटी में जो एडमिशन नहीं मिल पा रहे उस चीज़ का कोई वही नहीं है, सरकार कुछ हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद आपको लग रहा है ध्यान भटकाने के लिए कर रही है सब चीजें? मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। सर ये कोई धर्म परिवर्तन की बात धर्म है, परिवर्तन नाम परिवर्तन की बात है। बता रहा हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है नाम का। अच्छा। अच्छी बात है ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार को जो चल रहा है आरटी के अंदर उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है नाम कोई बड़ी मुझे नहीं लगता सर के नाम को इतने बड़ा, किसी का नाम घसीटा राम रख दिया कोई, आपको लगता है कि नहीं, बाद में वो बच्चा जब आगे जाकर आईएएस बन जाए और उस स्थिति में उसका नाम को लेकर उसको यदि थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी आए? मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, इसलिए मैडम ने बताया कि सब अगर इसमें से नाम नहीं पसंद नहीं आ रहा तो अदरवाइज दूसरा भी नाम रख सकते हैं, अपनी मन पसंद का भी रख सकते हैं, वो तो अच्छी बात है, सरकार ने अच्छा पहल करी है इस बात के लिए। तो चलिए ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र, आप मुझे आखिरी टिप्पणी में आपसे चाहूँगा कि किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, जटिल तो नहीं होगी ये? देखिए चूंकि दीपक 2.5 साल की बात करें, शिक्षा विभाग के जितने आदेश निकले उसमें से 1 दर्जन आदेश ऐसे थे जिनका विरोध रहा, उन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन पहला आदेश ऐसा है 2.5 साल में जिनका सभी शिक्षक संगठनों ने यहाँ पे जो स्वागत किया, और अब शिक्षक भी कह रहे हैं कि इस तरह का आदेश होना चाहिए था और हमें काफ़ी सहायता यहाँ पे मिलेगी क्योंकि वो भी बच्चों को उस नाम से पुकारते हैं, तो कहीं ना कहीं सम्मान बच्चों का भी होगा और शिक्षकों का भी होगा। तो इस आदेश से अब शिक्षक जो अभिभावकों से बात करें, चूँकि प्रवेश उत्सव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बदलाव का असर जरूर देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है धर्मेंद्र सिंह, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। साथ ही इमरान जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनिल शर्मा जी, भाग्यश्री सैनी जी और अंजू मीणा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ी, इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो कुल मिलाकर देखिए तमाम जो लोग हैं उन लोगों का भाग्यश्री जी कुछ बोल रही हैं आप? चलिए ठीक है, तो फिलहाल आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो देखिए कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत सारी चीजें रखी होती है, नाम में आत्मविश्वास रखा होता है, आत्मसम्मान रखा होता है, और जब नाम ठीक नहीं होता एक उम्र के बाद जाकर लगता है कि मेरा नाम शायद घर वालों ने बेहतर रख दिया होता तो आज उतना आत्मसम्मान की कमी मेरे अंदर देखने को नहीं मिलती। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो बाद में एक बच्चा महसूस करता है, लेकिन सरकार ने एक पहल की है, एक अभियान इसके लिए शुरू किया है और इसका तमाम जगह फिलहाल स्वागत होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल पंचलाइन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।